भाई जी ने आज्ञा स्वीकार करी श्री जयदयाल गोयनका जी की और सत्संग प्रारंभ किया। पहले कुछ दिन तो संकोच सा लगा, फिर धीरे धीरे भगवत कृपा से वाणी आने लगी हृदय में और भक्तों का समुदाय एकत्रित होने लगा। सत्संग का ऐसा रंग जमा, कल चर्चा हुई थी, शरणागति पर विशुद्ध प्रश्न उत्तर हुए। फिर प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि भाई जी आप कहते हैं कि साधु संग से निश्चित परिवर्तन हो जाता है, जीव का माया ममता मल नष्ट हो जाता है और उसके अंदर विवेक प्रकट हो जाता है, वो विवेक से प्रभु के अनुराग मार्ग में आगे बढ़ता है। तो हम कैसे जाने कि हमारा सत्संग हो रहा है? क्या कथा वार्ता चर्चा, इसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग का क्या स्वरूप है? कैसे जाने कि ये संत हैं और ये इनका संग करना, इनका बोलना जो वो हम श्रवण करें तो वो सत्संग कहा जाएगा? क्या तात्पर्य है संत का, क्या तात्पर्य है सत्संग का? भाई जी महाराज ने कहा संत की पहचान तो केवल कोई स्थिति प्रज्ञ महात्मा ही कर सकता है, दूसरे की कोई सामर्थ्य नहीं कि संत को पहचान ले। जैसे प्रभु के लिए आया है सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्माओं के लिए ही है। यदि वो अपने को ना जनावे तो आप जान नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर वो सामग्री नहीं है, वो विवेक नहीं है, वो महिमा में अनुराग नहीं है। अनुरागी पुरुष ही जान सकता है कि ये अनुरागी है, दूसरा नहीं जान सकता है। जैसे भगवत तत्व का बोध प्राप्त किए हुए महाराज श्री जड़ भरत जी हैं, कोई जान पाया क्या? परम ज्ञानी श्री कपिल देव जी महाराज का सत्संग करने वाला ये रहुगण है, नहीं जान पाया। पालकी में जोत दिया उनको। जब वो बोले, जब वो जनाना चाहे तो भले कोई जान जाए, नहीं तो नहीं जान सकता। जब वो अंदर से भावना करते हैं सामने वाला हमारे आत्मस्थिति का परिचय प्राप्त करे, तो उनका वो संकल्प उसके हृदय में स्फुरित हो जाता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। कांप गए रहुगण जी, पालकी से कूद पड़े, जड़ भरत जी के वचन सुनकर चरणों में लौट गए। कहने लगे कि मुझे ना तो श्री यमराज जी के काल पास से भय है, ना किसी और काल के दंड से भय है। मैं भयभीत होता हूं तो आप जैसे प्रक्षण अवधूत महापुरुषों से होता हूं, कहीं अपराध न बन जाए। मैं जान नहीं पाया आप इस उच्च कोटि के महापुरुष है, नहीं जान पाया। कोई कितना भी प्रयास कर ले, आप जो भी जानेंगे अपनी बुद्धि का विषय जानेंगे। उस महापुरुष के हृदयस्थ जो महिमा में भागवती की स्थिति है, उसको जब तक वो ना जनाना चाहे आप नहीं जान सकते हैं। तो हम कैसे जाने कि ये संत हैं? कुछ तो पहचान बताइए जिससे हम उनका संग करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। भाई जी महाराज बोले, जिनके समीप जाने से आपके हृदय में स्वाभाविक आनंद स्फुरित होने लगे। ऐसा जैसे हम आग के समीप जाते हैं तो सर्दी नष्ट होने लगती है, अंधकार नष्ट होने लगता है, ऐसे ही ये जो विषय रूपी मोह रूपी जाड़ा लग रहा है और अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, ये संत अग्नि है, तेजोमय है। इनके हृदय में निरंतर सच्चिदानंद प्रभु का स्मरण होता रहता है। इस स्मरण के प्रभाव में जो भी आ जाएगा उसका ये मोहमल नष्ट हो जाएगा, अज्ञान अविद्या का अंधकार नष्ट होने लगेगा। जिसके दर्शन से, जिसके समीप जाने से हृदय में एक आनंद, एक अलौकिकता, एक दिव्यता, हम कुछ नहीं जानते पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इनको देखना अच्छा लग रहा है, इनके समीप बैठना ऐसा लगता है हम किसी दिव्य लोक में आ गए। ऐसा लगता है कि कुछ अलौकिकता है, क्या है मैं बता नहीं सकता, लेकिन कुछ है जो मुझे आकर्षित कर रहा है। ऐसा लग रहा है मैं बहुत जन्मों से इन्हीं के लिए प्यासा था। ऐसा लग रहा है कि हमारे अपने हैं। ऐसा लग रहा है कि जो मैं भय अशांति क्लेश से युक्त था, इनके समीप आने पर वो भय जा रहा है, वो अशांति जा रही है, वो क्लेश जा रहा है। ये बाहरी लक्षण, आंतरिक स्थिति तो नहीं पहचानी जा सकती बिना उनकी कृपा के। जब तक वो पहचानवाना ना चाहे अपने आप को, हम अपनी बुद्धि से उन्हें नहीं जान सकते। पर बाहरी लक्षण, जिनकी बात सुनने से हृदय शीतल होने लगे, जिनकी बात मानने से संसार के भोगों के त्याग का उत्साह बढ़ने लगे, जिसके संग से प्रभु प्यारे लगने लगे, प्रभु का नाम स्मरण करने की रुचि आने लगे, जिनके संग से देवी संपदा बढ़ने लगे, वो चाहे किसी भी भेष में हो, वो संत है। ये शर्त है, भेष पर नहीं, ये उनके प्रमाण होते हैं। जैसे श्री विभीषण जी कोई वेश नहीं धारण किए साधुता का, लेकिन भगवान उनको कह रहे हैं तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन्य। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। भगवान शिव कह रहे हैं विभीषण जी को, उमा संत कही है बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। रावण ने लात मारा, ये उसका मंगल मना रहे, ये संत है। संत स्वभाव, संत प्रभाव, वो जनाना नहीं पड़ता। वो अपने आप जैसे इत्र की शीशी यहां खुल जाए
तो सबकी घ्राण इंद्री में अपने आप पहुंच जाएगी। ऐसे ही भगवत अनुरागी महात्मा का प्रभाव अपने आप आकर्षित करता है। कुछ है ऐसा जो मेरे हृदय को आह्लाद प्रदान कर रहा है, इनका दर्शन, इनका संभाषण, प्रभु के नाम में रुचि होना, संसार के भोगों से वैराग्य होना, भगवत प्राप्ति की लालसा होना, वैराग्य के लिए उत्साह जागृत हो जाना, ये सब संतों का बाहरी प्रभाव है। आंतरिक प्रभाव का परिचय जान जाओगे तो जो वो है वही तुम हो जाओगे। जानत तुम्हें हो जाई, वो भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। वास्तविक महात्मा कैसा होता है, जिसे सच्चा संत कहते हैं, वो कैसा होता है? प्रश्नकर्ता ने भाई जी से प्रश्न किया। भाई जी ने कहा कि महात्मा का कोई कार्य ऐसा नहीं हो सकता जिससे किसी का कभी भी अमंगल हो। साधु ते हो न कारज हानि, उसकी कोई ऐसी चेष्टा नहीं होगी जिसके द्वारा कहीं शास्त्र विरुद्ध अधर्माचरण की वृद्धि हो और किसी का अमंगल हो जाए। सब भूल न दे कुमारक पाऊं। जैसे ऊसर में कितनी भी खाद लगा के बीज बो, कभी अंकुरण नहीं होता, ऐसे कितना भी विषय सानिध्य हो, महात्मा के हृदय में विषय भोग की लालसा जागृत नहीं होती। संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे भुने हुए चने को चाहे जितना आप खाद पानी दो, कभी अंकुरण नहीं होता, ऐसे सच्चे संत का हृदय भगवदाकार वृत्ति से युक्त रहता है। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। चाहे जितनी विषयों की बाहुल्यता हो, चाहे जितनी द्वंद्वों की भरमार उनके ऊपर परिस्थिति आ जाए, वो कभी विचलित नहीं होते। निरंतर भगवत स्मरण के प्रभाव से कोई भी माया का प्रभाव उन्हें बाधित नहीं करता, उन्हें परास्त नहीं करता। ये बाहरी संतों की बात है। आंतरिक बात है कि संत और अनंत में भेद नहीं रह गया। बाहरी से पांच भौतिक ढांचा दिखाई देता है, अंदर से सच्चिदानंद प्रभु का ही राज्य है। उनका मन सच्चिदानंद में, बुद्धि सच्चिदानंद में, चित्त सच्चिदानंद में, अहम सच्चिदानंद में, केवल प्रभु ही प्रभु। भगवदाकार वृत्ति, एक एक वृत्ति, एक एक वृत्ति श्री कृष्ण में हो गई, प्रभु में हो गई। जब तक प्रभु न जनाए तब तक उन्हें नहीं जाना जा सकता। बाहरी बात यह है कि किसी भी सच्चे संत के द्वारा ऐसा कभी भी कोई आचरण नहीं हो सकता जो शास्त्र प्रतिकूल हो, जो धर्म विरुद्ध हो, जो दूसरे का अमंगल करने वाला हो। कभी नहीं हो सकता, भूल कर भी नहीं हो सकता। जैसे सूर्य चाहे भी तो अंधकार नहीं प्रकट कर सकता, क्योंकि उसका प्रभाव है प्रकाश। ऐसे ही संत के द्वारा भूल करके भी अहित, अमंगल, दुराचार, अधर्म, शास्त्र विरुद्ध, भगवत विरोधी आचरण हो ही नहीं सकता, पक्का नहीं हो सकता। हम भले समझ न पाए उनको, हमें लगेगा कि प्रतिकूल है, परिणाम महामोद महामंगल में होगा। हम बाहरी वृत्तियों से उनको पहचान नहीं सकते। सच्ची मानिए, बाहरी दृश्य ऐसे लीला करके प्रकट कर देते हैं बड़े महापुरुष, जिससे हम उनको जान ना पाए। श्री कबीरदास जी ने एक वेश्या को गले में हाथ डाला, पूरी वाराणसी में घूमा, सब खत्म श्रद्धा। महापुरुषों की बाह्य ऐसी लीलाएं होती हैं, ऐसा खान पान, ऐसा व्यवहार जिससे संसारिक आदमी भ्रमित हो जाए, जान ना पावे। जैसे कोई धनी अपने धन को छुपाता है, ऐसे ही महात्मा जन अपने हृदय बिहारी प्रभु के चिंतन रूपी धन को, उनसे प्राप्त महामहिमा में भागवतिक सद्गुणों को गुप्त रखते हैं, छुपाते हैं, प्रकाशित नहीं होने देते। तो बाहरी कोई ऐसी चेष्टा है जिससे संसारिक आदमी भ्रमित हो जाए, उनसे स्वाभाविक प्रभु के द्वारा यंत्रवत होती रहती है। जब प्रभु कृपा करते हैं तब वो अपना रहस्य खोल देते। नहीं तो कितने ऐसे सिद्ध महापुरुषों के बाहरी आचरण देखे गए, गाली देना, डंडा लेकर मारने के लिए भागना, या ऐसे कई लीलाएं जिनसे लगता है क्या ये साधु हैं, ऐसा क्या होना चाहिए। फंस गए, जान ही नहीं पाओगे, वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। जैसे गुलाब कांटे के पेड़ में खिला, गुलाब तक पहुंचने के लिए कांटों से बचा कर जाओ। ऐसे ही बाहरी कुछ आचरण देखे हमने, सिद्ध महापुरुषों के दर्शन किए, ऐसी बाहरी लीलाएं जिससे लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसा क्यों में छोड़ करके प्रबल श्रद्धा से यदि उनका सेवन हो तो पता चल जाएगा कि वो कौन सी निधि है। पर उनके भी द्वारा भूल करके भी हमें दिखाई दे रहा है कि वो वेश्या गले में हाथ डाले जा रहे हैं, लेकिन भूल कर कहीं भी उनके हृदय में किंचित मात्र कोई आकर्षण नहीं। भूल न दे कुमारक पाऊं, संतों की अपार महिमा है। भाई जी महाराज कह रहे हैं परमार्थ विरोधी कोई कार्य हो ही नहीं सकता उनसे। वो त्रिगुण से ऊपर उठे होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठे, अर्थात त्रिगुण का कोई भी विकार, अर्थात ये जितनी भी सृष्टि है सब त्रिगुण से रचित है, अर्थात कोई भी यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक का भोग उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता। जो भगवत प्राप्त महात्मा है नहीं आकर्षित कर सकता। सुरपति, नरपति, लोकपति जिनके भाव है घास, कैसे आकर्षित करेगा। जो सच्चिदानंद तत्व प्रभु को जान गया है वो झूठे माया विलास को कैसे स्वीकार कर सकता है। अगर स्वीकार करता है तो भले साधक हो सकता है, भगवत प्राप्त महात्मा नहीं। भगवत प्राप्त महात्मा के द्वारा कभी ऐसा नहीं। स्वात्मारामम, जो स्वात्माराम महापुरुष है, नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, वो भ्रमात्मक विषय मृग तृष्णा में कभी भी लालायित नहीं हो सकता, कभी भी उसके हृदय में भोग की लालसा जागृत हो ही नहीं सकती, पक्का।
यदि है तो साधक है, अभी वो भगवत तत्व का बोध नहीं, या फिर पाखंड है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड ही जानो। यदि विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं, भगवत अनुराग नहीं, तो किस बात की साधुता, फिर वो कोरा पाखंड है। भगवत ऋषि जी आदेश कर रहे हैं, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। कपट है, चतुरता है, भगवत विमुखता है, कैसे आप साधुता का स्वरूप धारण कर पाएंगे? विवेक, सत असत का ठीक निर्णय करे उसे विवेक कहते हैं। और जिस सत का परिचय जाना, उसमें अनुराग हुआ और समस्त असत वृत्तियों से राग रहित हो जाना, उसे वैराग्य कहते हैं। जब अनुराग को प्राप्त है, राग ही नहीं रह गया है, तो कौन सा विषय है कि उसके हृदय में द्रवण क्रिया करके आसक्ति पैदा कर सके? जो वास्तविक भगवत तत्व बोध प्राप्त महापुरुष है, उसके विषय की ताकत नहीं कि उसके हृदय में आकर्षण पैदा कर सके। चराचर जगत में अपने प्रभु का जो अनुभव कर रहा है, वो किसी के प्रति क्यों ऐसी आकांक्षा करेगा जो धर्म विरुद्ध है? कैसे आकांक्षा रह सकती है? झूठ मूठ कोई अपने को भगवत प्राप्त मान ले और विषय सेवन करता रहे, तो ये उसकी गलती है, वो अपने को धोखे में डाल रहा है। सच्चिदानंद प्रभु सब जान रहे हैं, इसलिए साधक सावधान। सत्संग का स्वरूप है, जितना भी असत है उससे हमारा राग हट जाए। सत्संग, सत प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम, सतत इसी का चिंतन होना, मनन होना, इसी में स्थित रहना सत्संग है। इससे अलग हटे, जितना अलग हटे, जो वृत्ति अलग हटी, वो आपका कुसंग है। बस इतना देखना अंदर से। सत्संग का तात्पर्य थोड़ी देर बैठकर सुन लिया, इतना ही नहीं। सत्संग तात्पर्य एक एक वृत्ति का सत्संग। जो नाम रूप लीला धाम में आपकी आंतरिक वृत्ति लग रही, वो सत्संग। और जो विषय भोगों का चिंतन, नाना प्रकार के राग द्वेष का, निंदा स्तुति का चिंतन, वो सब कुसंग। अंदर की वृत्ति का कुसंग त्यागो, बाहर के व्यक्ति का कुसंग त्यागो। पूर्ण सत्संग। बाहर से तो भगवत अनुरागी जनों का संग, भीतर से तो उन वृत्तियों का आदर जो भगवान नाम रूप लीला धाम के चिंतन में, अन्यथा उनका भी त्याग करो। आप फिर जान पाओगे साधुता किसे कहते हैं। फिर आपका हृदय जब स्वयं साधुता से युक्त होगा, तो अपने आप संतों की पहचान हो जाएगी। चराचर अखिल विश्व में अपने प्रभु का जो अबाध दर्शन कर रहा है, वो कैसे नाना प्रकार की कुमार्ग जनित क्रियाएं कर सकता है? क्योंकि अभाव में ही विषयों के भोग की लालसा होती है, आनंद के अभाव में। अब वो आनंद नहीं, आनंद सिंधु में डूब रहा है, तो क्षुद्र झूठे विषयों के भोगने की लालसा करेगा? बिल्कुल असंभव, बिल्कुल असंभव। यदि ऐसा है तो पाखंड है, दंभ है, नाटक है, साधुता नहीं है। सच्चे संतों के हृदय में कभी विषय भोग की तृष्णा हो ही नहीं सकती। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन, जिम जन बड़भागी। ये बड़भागी महात्मा जन लक्ष्मी के विलास को वमन के समान त्याग देते हैं, माया के विलास को वमन के समान त्याग देते हैं, मल के समान त्याग देते हैं। कैसे स्वीकार? कोई वमन खाना चाहेगा विवेकवान? कोई मल का कहीं किसी भी तरह से स्पर्श करना चाहेगा? तो मलवत वमनवत भोगों का त्याग किए हुए महात्मा जन सच्चिदानंद रस में डूबे रहते हैं। वो अमृत का पान करने वाले हैं, वो विष का पान क्यों करेंगे? विषय विष है। नामामृत, लीलामृत, चरणामृत, रूपामृत, ये सब वो अमृत में अवगाहन करने वाले महात्मा जन होते हैं। सदैव नामामृत रूपामृत में तृप्त रहते हैं। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। फुर्सत कब है? जब विषय स्फुरना ही नहीं, विषय चिंतन ही नहीं, तो क्रिया कैसे हो सकती है? अगर विषय स्फुरना है, विषय चिंतन है, विषय क्रिया है, तो साधना भी नहीं हो रही, वो सिद्ध कैसे हो गया? सिद्धावस्था का एक ही परिचय है, साधन सिद्ध राम पगरेहू, मोहि लखी परत भरत मतेहू। भरत जी का मत है, एकमात्र प्रभु के अनुराग में संपूर्ण हृदय का डूब जाना है साधन की सिद्धावस्था है। कहां गुंजाइश ही नहीं, कोई क्षेत्र ही बकाया नहीं है जहां विषय का प्रभाव जा सके। सब जगह एकमात्र प्रीतम का राज्य है, एकमात्र प्राण प्रीतम का राज्य है, जो सच्चिदानंद का रस आस्वादन कर रहा है। वो त्रिगुण माया के आकर्षण से आकर्षित नहीं होता। ऐसे महापुरुषों की यदि पहचान करना चाहे तो कैसे करे? महापुरुषों की पहचान कोई कैसे कर सकता है? हमारी बुद्धि का मापदंड माया के अंतर्गत है और मायातीत स्थिति को प्राप्त महापुरुष है। कैसे हम मापदंड अपना प्रयोग करें? क्योंकि हमारी बुद्धि मायाकृत है, और वो मायातीत स्थिति को, त्रिगुणातीत, द्वंद्वातीत, गुणातीत, कालातीत स्थिति को प्राप्त महात्मा है। हम कैसे उनको पहचान सकते हैं? भाई जी बोले, ये निश्चित बात है कि सच्चा महापुरुष जे भी मिलेगा, तो आप अपनी पहचान करो तो उसकी पहचान कर लोगे। आपका परिवर्तन हो रहा है कि नहीं?
आपको विषय रस से हटकर, जगत के प्रपंच से हटकर के वृत्ति भगवदाकार की तरफ बढ़ रही कि नहीं? भगवत नाम, भगवत लीला, भगवत धाम, भगवत रूप, ये आत्मस्वरूप की तरफ आपकी रुचि बढ़ रही कि नहीं? यदि आप ठीक से उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो बात जरूर आपके जीवन में आएगी कि आपका परिवर्तन होने लगेगा। कभी कभी ऐसी चूक होती है कि हम उनके समीप रहकर मनमानी आचरण करते हैं, हमारा परिवर्तन नहीं होता। फिर हम सोचते हैं कि अगर ये संत होते तो सिद्धांत कहता है परिवर्तन हो जाना चाहिए, हमारा परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? पारसमणि लोहे की डिबिया में रखी, बीच में रुई का पर्दा, इसलिए वो सोना नहीं बन रही। आप अहम का पर्दा लिए मनमानी आचरण कर रहे हैं, इसलिए संत संग होने पर भी आपका परिवर्तन नहीं हो रहा। यदि आप उनकी आज्ञा का पालन करें तो आपका परिवर्तन होगा। यही परिचय है साधुता का। आपका परिवर्तन साधु का चमत्कार है, विषयी मन को भगवदाकार बना देना। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। संतों का चमत्कार जादू वाला नहीं होता, इधर उधर की चीजें दिखा देना। संतों का चमत्कार होता है तुम्हारे विषयी मन को भगवदाकार बना देना, तुम्हारे क्षुद्र विषयों के चिंतन को हटाकर सच्चिदानंद चिंतन करा देना। इसके लिए शरणागति, कल जो शरणागति पर चर्चा, इसके लिए हमारी शरणागति जैसे जैसे उतरती जाएगी वैसे वैसा उनका प्रभाव हमें प्रभावित करके संसार के प्रभाव से बचाकर भगवत अनुराग में निश्चित डुबो देगा। महापुरुष का अनजान में भी यदि संग हो जाए तो जीवन परिवर्तन होने लगता है। भगवान के राज्य में दो ये ऐसे हैं जिनमें तुम्हारी विशेष श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, केवल संग की आवश्यकता है। एक है भगवत प्रेमी महात्मा और दूसरे हैं नाम महाराज। यदि नाम महाराज को आप कैसे भी सेवन करें, पर करें सेवन, अगर जिभ्या में नाम महाराज चल रहे तो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु, आश्रय, ये दो हैं जो निश्चित आपका कल्याण कर देंगे। ऐसे भगवत प्रेमी संत जन है, आश्रय। आप भले विशुद्ध भगवत प्राप्ति की भावना से नहीं जुड़े, ऐसे ही जुड़े हैं कि चलो ऐसे ही, किसी भी तरह से संत आश्रय लोगे आप। आश्रय पर ध्यान दीजिए। जैसे नाम का आश्रय बार बार जिह्वा से उच्चारण होना, उसमें आपका क्या भाव है, क्या श्रद्धा है, कितना विश्वास, इसका कोई यहां प्रश्न नहीं है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु, परिहास से सही, उपहास से सही, कैसे भी सही, नाम भगवान यदि जिह्वा में है तो परम मंगल। ऐसे ही किसी भी भाव से सही संत का आश्रय ले लिया। आश्रय, ध्यान दीजिए, यदि यही अहंकार कर लेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। अगर आश्रय आपने ले लिया किसी भी भाव से तो हर भाव को परिवर्तित करके भगवत भाव में कर देना, यह संतों के संग का प्रभाव होता है। दो बात, एक भगवान नाम और एक भगवत प्रेमी महात्माएं अमोघ शक्ति है भगवत प्राप्ति कराने के लिए, अमोघ। पर आश्रय लेना होगा। आश्रय जैसे नाम तो आपने सुना तो आपकी जिह्वा रटने लगे, भले सुख मिले ना मिले, श्रद्धा हो ना हो, वो आपका परम मंगल कर देगा। सच्चे संत कैसे मिलते हैं, किस प्रकार से उन्हें हम अपना मान करके कल्याण करें? भाई जी ने कहा संतों और भगवत प्रेमियों की कहीं जमात नहीं होती है। यदि आपके हृदय में ऐसी उत्कंठा जग जाए कि मुझे संत समागम प्राप्त हो तो रो, भगवान से प्रार्थना करो, करुणा में प्रभु से प्रार्थना करो। संसार में ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं की जमात नहीं होती है। लेकिन आप वृंदावन धाम में हैं, जैसे गन्ने के खेत में एक से एक सुंदर गन्ना, ये खेत है, ये प्रेमियों का खेत है। ये ब्रज धाम, श्री वृंदावन धाम, ये प्रेमियों का खेत है, ये संसार नहीं है। संसार में जमात नहीं होती, लेकिन ये प्रेमियों, एक से एक भगवत प्रेमी अनुरागी यहां आपको मिलेगा। पर प्रभु से प्रार्थना करो कि हमारी उनके प्रति सम्मुखता हो जाए, वो मेरे हैं, वो अपने हैं, ऐसा मेरा भाव जुड़ जाए। मुझे उनसे मिला दो, मुझे उनसे पहचान करवा दो, मुझे अपनापन उनसे करवा दो। हे कृपा में कृष्ण, हे करुणा में प्रभु, आप अपने प्रेमी जनों का मुझे संग प्रदान करो। पहले भगवत प्राप्ति के पहले जो संतों का समागम है वो प्रार्थना करो, रो इस बात के लिए कि मुझे भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य मिले। यदि प्रभु से प्रार्थना नहीं करोगे तो पास होते हुए भी आप पहचान नहीं पाओगे, आपकी श्रद्धा पुष्ट नहीं हो पाएगी, आपका अपनापन नहीं हो पाएगा। संत को प्रभु जानते हैं, प्रभु को संत जन जानते हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करो। अव्यक्त सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जो चराचर जगत में व्याप्त हमारे प्रभु हैं, उनसे प्रार्थना करो, नाथ आप अपने प्रेमी महाभागवत जनों का संग प्रदान करो। पहली बात, संत मिलन की तीव्र आकांक्षा और भगवान से पुकार पुकार करके संत संग की आकांक्षा करना। भगवत कृपा आपके ऊपर होगी, किसी न किसी विधान में ऐसे सच्चे संत से आपका मिलन करवा देंगे। या तो आपके घर भेज देंगे या आपको उनके समीप भेज देंगे, ये उनका कार्य होगा। वो कैसा करते हैं प्रभु जाने।
जैसे विभीषण जी कह रहे हैं, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस हठि दीन्हा। अपनी तरफ से आकर के आपने दर्शन दिया के, क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। प्रभु कृपा करेंगे तो आप जहां होंगे वहीं से संत आपको खोज लेंगे, या जहां संत होंगे वहां आप खोजते हुए पहुंच जाएंगे। ये उनका विधान है। क्या विधान रचते हैं? पर हम उनसे प्रार्थना करें कि अपने प्रेमी जनों का मुझे संग प्रदान करो। यदि भगवत प्रेमी महात्मा का मिलन हो जाए तो उसके दर्शन से, उसके स्पर्श से, उसके श्रवण से आपकी एक एक वृत्तियां पवित्र हो जाएंगी। अमोघस्य, निश्चित भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ना पहचानने पर भी केवल उनके दर्शन से, उनसे अपनापन करने से सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे, अज्ञान का नाश हो जाएगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। तो संत दर्शन का हम क्या फल माने? प्रश्नकर्ता ने कहा, भाई जी ने कहा, संत दर्शन का वास्तविक फल है आप भी संत बन जाएं।